जोहार और आरजे मोनिका का सलाम। लीजिए दोस्तों, मैं फिर आ गई एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेकर, और मेरी कोशिश ये रहती है कि हर कहानी से कुछ एक अच्छी सी सीख हम तक पहुँचे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिना देरी किए। कहानी कुछ यूँ है कि हम महिलाओं की आदत होती है कि हम खाना बनाते हैं तो हम कुछ एक्स्ट्रा बना देते हैं, जिससे घर पे कभी अचानक कोई मेहमान आ जाए तो उनके लिए वो यूज़ में आ जाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि अगर हमको किसी को देना हुआ तो वो हम दे सकते हैं। तो ऐसी एक महिला थी, गाँव में रहती थी, और उनकी ये आदत थी कि वो जब भी खाना बनाती थी तो वो एक रोटी एक्स्ट्रा ज़रूर बनाती थी। और पहले क्या होता था, ये गाँव में अक्सर आप देखिएगा कि किचन के पास में खिड़कियाँ होती थी। अब तो क्या है, शहरों में तो एग्जॉस्ट फैन लगा होता है। तो कह रहा, हम गाँव की बात करते हैं। तो वो उस खिड़की पे वो रख देती थी, और होता ये था कि उस खिड़की पे से एक कुबड़ा इंसान जो था ना, जिसको मतलब पीठ पे कुबड़ निकली होती है, वो उसको लेकर जाता था। रोज़ वो रोटी उठाकर लेकर जाता था, और कुछ भी नहीं बोलता था, ना थैंक यू बोलता था, ना धन्यवाद बोलता था, ना शुक्रिया बोलता था। बस यही बोलता था कि आपके मन में अगर अच्छा है तो सब अच्छा होगा, और अगर है तो आपको उसका परिणाम भुगतना होगा। तो वो महिला जो है वो रोज़ इस तरह से खाना मतलब रोटी रख देती थी, लेकिन रोज़-रोज़ वो जो उसकी वो बातें थी ना, वो सुन-सुन के एक दिन वो पक जाती है। मतलब ये सिलसिला काफ़ी लंबा चलता है, और रोज़-रोज़ वो ये बातें सुन-सुन कर पक जाती है कि वो इस तरह से बोलकर क्यों जाता है कि कर्म का जो फल है वो सबको मिलता है, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा। अब वो सोचती है कि अब इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा। तो वो ना रोटी में ज़हर मिला देती है, और जैसे ही उसको खिड़की पे रखती है, थोड़े समय बाद उसको क्लिक करता है कि ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं क्यों कर रही हूँ? मैं क्यों उस बंदे को मारना चाहती हूँ? अरे वो बोलता ही तो है ना, उससे क्या हो गया? कौन-सा आकर मुझे चिपक गया? तो वो ये सब सोचते हुए ना तुरंत वो रोटी के टुकड़े करती है और चूल्हे में डाल देती है, और सारी रोटी जल जाती है। फिर इसके बाद वो एक अच्छी-सी रोटी बनाती है, अच्छी वाली रोटी बनाती है, और वापस से खिड़की पे रख देती है। खिड़की पे रखती है, और वो जो कुबड़ वाला जो व्यक्ति होता है वो वापस वो रोटी उठा के ले जाता है, और यही कहता है कि सभी को अपने कर्मों का फल मिलता है। आप अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा मिलेगा। अब वो महिला ये बात सुनती है, अब वो सोचती है कि हाँ, हो सकता है मेरे मन में जो बुराई थी। अब अचानक उसके मन में उसके बच्चे का ख्याल आता है। जो उसका बेटा था ना, वो बहुत दूर कहीं कमाने गया हुआ था। जैसे बिज़नेस के लिए या फिर जॉब के लिए लोग अक्सर बाहर जाते हैं, तो वो गाँव का रहने वाला लड़का जो था, उसका बेटा, वो कहीं बाहर काम करने के लिए गया हुआ था। लेकिन उसको मतलब नुकसान हो गया वहाँ पे, उसका मतलब कुछ काम-वाम चला नहीं। अब वो वापस आया, तो जैसे ही उसने ये सब सोच ही रही थी कि दरवाज़े पे अचानक दस्तक होती है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है उसका बेटा सामने खड़ा है। बेटा जो है एकदम फटेहाल कपड़े पहना हुआ, दुबला-पतला सा लग रहा है, और मतलब वो खाया नहीं है, पता नहीं कितने दिनों से भूखा है, और कपड़े-वपड़े कुछ उसके ठीक-ठाक नहीं हैं। तो वो जो महिला है, वो अपने बेटे को मतलब एकदम इस तरह से देखकर चकित हो जाती है, मतलब आश्चर्यचकित हो जाती है, और फिर उसको गले लगाती है, बोलती, "बेटा, मैं अभी तुझे याद कर रही थी, और अगर तुझे कुछ समस्या थी, कोई तकलीफ़ थी तो तू यहाँ आ जाता, तू वहाँ क्यों काम करता रहा?" तो बेटा बताता है, "माँ, मैं अपनी कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर मेरे पास पैसे नहीं थे, और जब मैं आने लगा, तो यहाँ से सिर्फ़ 1 मील की दूरी पर मैं बेहोश होकर गिर गया। और चूँकि मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो इसके कारण मैं मतलब चल भी नहीं पा रहा था। इतने में जो एक व्यक्ति था जिसका कुबड़ निकला हुआ था, वो मेरे पास आया और बोला कि शायद तुम्हें इस रोटी की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं रोज़ यही रोटी खाता हूँ, तो आज तुम भी ये रोटी खा लो और अपने घर चले जाओ। अगर उसने मुझे रोटी नहीं दी होती, तो शायद मैं अभी ज़िंदा नहीं रहता।" अब अचानक उस जो महिला है उनको क्लिक करता है कि भगवान, आज आपने मुझे और मेरे बच्चे को बचा लिया। मान लीजिए अगर मैंने ज़हर वाली रोटी उस बंदी को सॉरी, खाँसी आ रही थी। हाँ, मान लीजिए अगर मैंने उस ज़हर वाली रोटी अपने उस बंदे को दे दी होती, तो वो बंदा मेरे बच्चे को वो रोटी खिला देता, और आज मेरा बच्चा मेरे पास इस तरह जीवित नहीं पहुँचता। तो ख़ैर, अब ये तो सही है कि जो कर्म होते हैं, जो हमारी थिंकिंग होती है, वो कहीं न कहीं से हमारी लाइफ़ में इफ़ेक्ट करती है। तो अच्छा सोचो, अच्छा करो, सब अच्छा होगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और स्वीकारिए मेरा नमस्कार।